आवाज आ रही है जी सबको? यस सर। ऋषु राज किस सेक्शन में है? ऋषु राज सर 10th है। एच में? ए? यस सर। एच में? नहीं सर, एच में। ओके। हाँ जी, कल कुछ होमवर्क दिए थे। वीडियो ऑन करो सब अपना अपना। उत्तम, अर्पिता, खुशी, खुशी का आ गया ऋषु राज, ऋषु राज को कोई रिस्पांस नहीं है, रिमूव कर देंगे। अर्पिता, रीति, उत्तम, उत्तम कुमार अभी ऑन था, कहाँ चला गया? हाँ, जिसका जिसका हो गया दिखाओ अपना होमवर्क। अभिनव तुम्हारा हुआ है? सर आपके व्हाट्सएप पे भेजे। अच्छा, व्हाट्सएप पर तुम्हारा ही था, ठीक। उत्तम तुम्हारा हुआ है? यस सर। हाँ, एक सेकंड स्थिर रखो। C3H8, चलो ठीक है। नीचे थोड़ा ऊपर करो, ऊपर ऊपर पेज को। हाँ, C2H5Cl, ठीक है। अभिनव जो भेजे थे उसमें तुम्हारा CH5Cl C2H5Cl का गलत था। एक सेकंड उसको शो करते हैं। नाइन 5 वाला नंबर है ना जी अभिनव? यस सर। तो उसमें प्रॉब्लम है कि ये जो दिख रहा होगा मोबाइल पे, यहाँ जो Cl है इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन दिखाए हो। एक तो कार्बन का हो गया, एक क्लोरीन का। तो क्लोरीन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं ना होता है, और उसका डिवेट नहीं ना पूरा होगा, उसका तो ऑक्टेट पूरा होना चाहिए ना, तो इसलिए वो गलत है। हाँ, ये किस नीति का? हाँ ठीक है। दूसरा C2HCH3Cl वाला
CH3Cl, ठीक है, C2H5Cl, ये भी ठीक है। चलो, डॉट स्ट्रक्चर बनाने में किसी कोई प्रॉब्लम? सर मेरा देखिए। हाँ देखे रीति ना। यस। हाँ सही है, उत्तम का भी सही है। अभिनव, जो तुम्हारा गलत हुआ उसको फिर से बनाओ। खुशी कुमारी, खुशी, अर्पिता, ये दो बच्चे हैं जो रेम किए बिना ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको अलाउ तो नहीं करेंगे। हाँ जी अर्पिता, बना है तुम्हारा? कल तो क्लास में थी ही नहीं। डॉट स्ट्रक्चर कल बताए थे बनाना, पढ़ी हो डॉट स्ट्रक्चर? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी अर्पिता, अनम्यूट करो। आज आप जो वीडियो भेजे हैं वो हम देखेंगे, अभी देखे नहीं है। अच्छा हाँ, कल चूंकि टाइम नहीं मिल रहा ना, 8:15 बजे क्लास खत्म की, उसके बाद स्कूल चले गए, तो वीडियो कन्वर्ट तो कल हो गया था, लेकिन अपलोड आज किए हैं। आज से कोशिश करेंगे कि आने के बाद कर दें। शिवम कुमार बनाया है? यस सर, दिखाओ। दिखा रहे हैं। खुशी कुमारी 10 थे वो क्लास में कि ज्वाइन करके मोबाइल रख के चली गई? C3H8, हाँ ये तो ठीक है। ये स्ट्रक्चर दिखाओ थोड़ा। कार्बन का 4 वैलेंसी है, अच्छा 3 टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है। चलो ठीक है। CH3Cl का डॉट स्ट्रक्चर कहाँ है? तो सिर्फ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाए हो। सर अभी तो आ रहे हो, अभी नहीं बनाया है, इधर कल बना रहे थे। हाँ, तो उसको बना के कंप्लीट करो, होमवर्क बना लोगे तो दिखा देंगे। हाँ चलो जी, तो हम लोग अभी उसके आगे, जैसे अब ये तो हाइड्रोकार्बन्स का हो गया हम लोगों का, जैसे एग्जाम में आता है कुछ कंपाउंड्स का, जैसे आप देखो CO2 दिख रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है? नहीं सर, अब आया। आएगा, आ गया ना? तो CO2 यस में सर। आपका कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 है, और उसका आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी उसको 4 शेयर करना है, और ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन के पास 2 की कमी है, तो उसको 2 का शेयर करना है। हेलो, हाँ, अरे तो रिनेम क्यों नहीं करती तुम लोग अपना नाम? 1A, B, C। तो CO2 में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन को 2 की कमी है। तो इस तरह से हम लोग को दिखाना होगा कि बॉन्ड घेरने में जो इलेक्ट्रॉन है उसको घेरने में आसानी हो। जैसे ये कार्बन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिए और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का इधर दिखा दिए, ठीक है ना? ठीक, अब ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया और 2 ये हो गया। तो ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन हो गया इस ऑक्सीजन का, और इस ऑक्सीजन का भी 2, 2, 4
और 2 6 हो गया इस तरह से। तो अब आपको जब शेयरिंग दिखाना होगा, शेयरिंग दिखाना होगा तो पहले ऐसे खींच लिए और उसके बाद क्या करेंगे, अब कार्बन का 8 दिखाना है इलेक्ट्रॉन, तो पहले इस 8 को घेर लो, है ना, इसमें डॉट स्ट्रक्चर नहीं दिखाया है। और ऑक्सीजन का भी 8 दिखाना है, तो ये ऑक्सीजन का 4 अपना हो गया और ये 4 जो है शेयर वाला हो गया। तो ये हो गया आपका इस ऑक्सीजन का, और इसी तरह से इस ऑक्सीजन का भी ये हो गया। तो ये आपका CO2 का स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, इसमें कोई बता सकता है कि ये क्या है? ये जो जोड़ी ऑफ इलेक्ट्रॉन का दिख रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इस ऑक्सीजन पे भी 2 दिख रहा है, इस ऑक्सीजन पे भी 2 दिखता है, इसको क्या बोलते हैं? ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट लेसन में पढ़ाए होंगे। क्या सर? ये जो हम घेरे हैं ना, ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन, उसी तरह से ये साहिल कुमार किस सेक्शन में है जी? सर जी में। तो ये वाले जो घेरे हुए इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी नीचे 2-2 हैं, इसके ऊपर भी, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? कुछ खास नाम है इसका, याद है? भूल गए सर? सर डबल बॉन्ड। ना, डबल लोन बॉन्ड नहीं। पेयर। हाँ, कौन बोला अभी? कुछ बोला, जोर से बोलो। सर लोन पेयर। हाँ, इसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा जोड़ी जो कोवैलेंट बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है किसी एलिमेंट के ऊपर। जैसे नाइट्रोजन का ही हम लोग जब बॉन्ड बनाएंगे तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट सेल में, उसमें से 3 ही बॉन्डिंग में भाग लेता है, तो एक जोड़ी बच जाता है, तो दैट इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किस काम आता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है एक, उसको बनाने में काम आता है। तो ये आपका हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये चारों जोड़ी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हो गया, इसका भी आ सकता है बनाने को। अब ये आपको एग्जाम में आता है एसिड का स्ट्रक्चर। सल्फर के जो मोलिक्यूल हैं उसमें 8 सल्फर एटम्स होते हैं। आप देखो ये डॉट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, फिर इसका क्राउन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ये जैसे एक सल्फर है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में? सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नहीं याद? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। सर 15 फास्फोरस का होता है, 16 होता है। 2 8 6 ये 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, है ना? फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 और लास्ट सेल में 6। तो हम लोग को सिर्फ 6 से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे सल्फर का? देखो, अगर ये गलत जगह पे दिखा देंगे तो बॉन्ड ये ऐसा बनाने में मतलब जो एक सिमेट्रिक डायग्राम बने वो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम लोग को ऐसे दिखाना है कि आपका जो बॉन्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है, वो सिमेट्रिक दिखाई दे। तो आप सल्फर, ये सल्फर लिए, अब इसको अगर हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, ये वाला स्ट्रक्चर तो क्राउन स्ट्रक्चर हो गया, इसको छोड़ दो, इसको सिर्फ देख देखिए ये कैसे बनाना है। तो एक सल्फर, दूसरा सल्फर, ज्वाइन, सॉरी, दूसरा सल्फर हो गया, ये हो गया तीसरा सल्फर, ये हो गया चौथा सल्फर, ये हो गया इधर में 5वां सल्फर, 6ठा सल्फर, फिर इसी तरह से नीचे में 7वां सल्फर और ये 8वां सल्फर। तो एक सिंक्रोनाइज स्ट्रक्चर बना। अब इस पे क्या करना है कि आपको दोनों तरफ, ये सल्फर जो है हर एटम को दोनों तरफ से बॉन्ड बनाना है। तो आप क्या करेंगे कि 2-2 इलेक्ट्रॉन तो ऊपर नीचे दिखाएंगे। जैसे ये एक सल्फर हुआ तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखा दिए, ये बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे। और 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर दिखाए और एक इधर दिखाए। और उसी तरह से इसका जो है, तो इसका इसके साथ बॉन्ड बनेगा, तो इसका यहाँ पे सिंगल वाला दिखाएंगे और जो भाग नहीं लेगा उसको साइड में रखेंगे। जैसे ये 2 यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया। और चूंकि
एक इसके साथ जुड़ना है तो यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा। उस तरह से फिर इस सल्फर का एक यहाँ दिखा दिए, ये बाकी के 2-2-4 जो है वो साइड में दिखाएंगे और एक जो है नीचे दिखाएंगे क्योंकि वो इसके साथ जुड़ेगा। उस तरह से फिर इसका भी एक इधर, 2 ऊपर हो गया, 2 नीचे हो जाएगा, स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो 2 नीचे हो गया और एक इधर साइड में। उस तरह से इसका ये राइट नहीं हो रहा है, स्क्रीन पे जा नहीं रहा है, इसलिए मान लो कि वहाँ पे 2 हम लिखे हैं। उस तरह से 2 इसका इधर, 2 नीचे में और एक इधर, फिर इसका भी एक यहाँ पे, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया और एक यहाँ पे हो गया। इस तरह से सारे करने के बाद और आपको उसके बाद क्या करेंगे, घेरते जाएंगे। घेरते जाएंगे कैसे, कि सल्फर के हर सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसका जो है ये इस तरह से गिरेगा कि 8 इसमें आ गया, तो 2 2 4 2 6 2 8 आ गया। उस तरह से इसका घेरेंगे कि 2 4 2 6 और ये 2 8 इसमें आ जाएगा। उस तरह सबका घेर देंगे जो ये स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन अगर मान लो कोई कहे कि ना हमको ऐसा ही डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, जो क्राउन वाला स्टेप मोलिक्यूल है वैसा ही डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो कुछ नहीं करना, आप इसी सेट में क्या करेंगे, इसी सेट में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। जैसे अब 2 यहाँ पे दिखा दिए क्योंकि वो बॉन्ड में भाग नहीं लिया है, 2 यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है, एक यहाँ पे दिखा दिए और एक यहाँ पे दिखा दिए, 6 हो गया। इस सल्फर कहाँ कहाँ दिखाएंगे, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन, 2 सर। 2, वेरी गुड, 2 हो गया। नीचे में 2 और जहाँ बॉन्ड है वहां पे सिंगल, तो यहाँ पे 1 और इधर में भी 1। उस तरह से इस सल्फर का 2 यहाँ ऊपर, 2 नीचे, 2 अगल एक बगल, यहाँ एक साइड में, जहाँ जहाँ बॉन्ड बनाना है वहां पे उस तरह से करके दिखाएंगे। उस तरह से सारे का करेंगे तो आपका क्राउन स्ट्रक्चर का भी डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। उस तरह से मान लो कि P5 का बनाना हो, P3 का बनाना हो, तो एग्जाम में बहुत सारे आ सकते हैं। जिस मान लो कि एक क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, C2H5OH का बनाना है आपको, C2H5OH, ये किस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला है, कोई बता सकता है? अभी पढ़ाए तो नहीं है, इसी लेसन में पढ़ना है, लेकिन कोई पढ़ा है पहले से बता सकता है? नहीं, इथेनॉल। इथेनॉल, वेरी गुड। इथेनॉल जिसको कि इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, है ना, बहुत फेमस ये कंपाउंड है। अब इसका आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है। तो हम कल बताए थे आपको कि पहले क्या करेंगे कि पहले हम लोग जो है उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रफ में बना लेंगे। तो आपके पास कार्बन है 2, ठीक है, तो 2 कार्बन हो गया, आपस में एक एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। अच्छा आप ये देखो कि C2H5 और OH क्यों लिखा हुआ है, OH ना लिख करके C2H6O लिखते तो क्या फर्क पड़ता? तो इसमें आपको OH इसलिए लिखा हुआ है कि ये किस ग्रुप का मेंबर है वो पता चल जाएगा, तो OH को अलग दिखाना है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 8 to 6 वैलेंसी 6 सर 2 2, वेरी गुड। सर 6 नो 2, 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ, वैलेंसी 2 होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको इनर्ट गैस जैसा होने के लिए। तो आपका ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, यानी कि 2 उसके बॉन्ड बनेंगे, तो एक इधर कार्बन के साथ जुड़ गया और एक खाली है, तो वो जो खाली है वो जुड़ेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो आपका क्या क्या कवर हो गया, C2 कवर हो गया और OH कवर हो गया, है ना, बाकी क्या बच गया, H5। तो अब इस कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, तो कितना भर गया, कितना खाली है, सर 2 भर गया, 2 और चाहिए। 2 खाली है।
तो दो, एक हाइड्रोजन ऊपर कर दिए और एक हाइड्रोजन नीचे कर दिए, अच्छा। तो इसका चारों वैलेंसी फुलफिल हो गया। अब इस कार्बन पे आते हैं, इसका एक भरा हुआ है, कितना खाली है? 3। 3। तो 3 वैलेंसी खाली है और हमारे पास 3 हाइड्रोजन भी बच रहा है, तो तीनों हाइड्रोजन इसके ऊपर एक एक करके डाल दिए। तो ये हमारा हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर C2H5OH का। अब अगर ये बन गया तो आपका जो डॉट स्ट्रक्चर बनाना है वो बहुत आसान हो जाएगा। एक कार्बन लिए पहला, इसके ऊपर में 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए चारों तरफ। फिर ये दूसरा कार्बन लिए, इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए। ये उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन लिए इसका 3 इलेक्ट्रॉन दिखाना है। तो आपका 2 ऊपर में हो गया पाठक, तो ये हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन इसका दिखाना है, तो 2 2 4 5 और एक ये 6 हो गया। अब ये लास्ट वाला हाइड्रोजन आता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 दिखा दिए। फिर इसके पास दूसरा हाइड्रोजन आया, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसका भी 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। इसके नीचे फिर एक और हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। इसी तरह से इस पे 3 हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन ये, 1 इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, दूसरा हाइड्रोजन आ गया, पूरा मेहनत बर्बाद हो गया। चलो तो नहीं वो सर, सब ठीक है। C2H5OH जो है वो उसका बना के तुम लोग दिखाओगे, ठीक है। अभी अब कुछ और कंपाउंड्स हैं, उनका आप स्ट्रक्चर देखो। जैसे अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो NH3 का ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको ऐसे घेर सकते हैं। ये हाइड्रोजन का 2 हो गया, इस हाइड्रोजन का भी ड्यूएट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी ड्यूएट हो गया, और ये आपके नाइट्रोजन का 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए। इस तरह से ये हो गया वाटर, है ना, वाटर का। अब इसमें आधा अधूरा है, इसको पूरा करोगे, कैसे पूरा करोगे? 2 2 4 तो दिख रहा है ना, एक यहाँ पे और एक हाइड्रोजन का, फिर एक इस ऑक्सीजन का और एक इस हाइड्रोजन का, तब ये हाइड्रोजन ऐसे गिर जाएगा। 2 हो गया इसका और ये 2 हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन और ये जो वाटर है इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों नहीं बनाया गया? ऐसा क्यों बनाया है, किसी को पता है? ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया, ये क्यों नहीं बनाया गया? आनंद सिंह बोलो। क्वेश्चन समझ में आया मेरा? अभिनव, अभिनव, यस सर। क्वेश्चन पूछे अभी कि वाटर का स्ट्रक्चर ये ऐसा लीनियर क्यों नहीं बनाया गया, ऐसा एंगुलर क्यों बनाया दिया गया, पता है? सर लीनियर सर अल्कोहल का। लीनियर मतलब सीधा लाइन में, एंगुलर बना है। एक्चुअली जब आगे जाओगे 11th क्लास में तो पढ़ने को मिलेगा आपको केमिकल बॉन्डिंग। जैसे अभी हम लोग पढ़े मेटल नॉन मेटल पढ़े, तो उसमें आयनिक बॉन्ड पढ़े, और अभी क्या पढ़े, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड होता है ना, तो उसमें बॉन्ड में एंगल भी होता है, क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टर्म नाम सुने हो लोग? यस सर। क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कोवेलेंट बॉन्ड से ही रिलेटेड है। अच्छा चलो पहले ये देख लो, उसके बाद उसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया आपका वाटर का स्ट्रक्चर। ये CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया।
ये आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन 6H6। अब जितने परफ्यूम यूज करते हैं, जितने चॉकलेट टॉफी सब में भी आपको मिल जाएगा इसका फ्रेगनेंस। ये बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक मतलब एरोमा, एरोमा से एरोमेटिक बना है। एरोमा मतलब फ्रेगनेंस। तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें खास किस्म की सुगंध होती है। अब ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो अब इसमें डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है, यानी अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। जैसे एक कार्बन पे डबल बॉन्ड हुआ, फिर एक कार्बन छोड़ के फिर दूसरे पे डबल बॉन्ड, फिर दूसरा तीसरा छोड़ के चौथे पे। तो इस तरह से वो डबल बॉन्ड अल्टरनेट करके है। आपको अगर ये स्ट्रक्चर पता है तो ये बनाने में आसानी है। अब इसको जो है 8 घेरना है। तो जैसे इस कार्बन का 2 2 4 और इधर 2 6, गलत दिखाया है ना, ठीक दिखाया है। तो ये हो गया इसका 8, इस कार्बन का भी हो गया इस तरह से 8, इस कार्बन का इस तरह से 8 हो गया, फिर इस कार्बन का भी इस तरह से 8 हो गया, इस कार्बन का यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया, और इस कार्बन का ये 8 हो गया। बाकी हाइड्रोजन बच गए तो हाइड्रोजन के, हाँ बोलो। सर वाटर को लीनियर में बनाएंगे तो गलत होगा। अभी 9-10 लेवल में गलत नहीं होगा। 11 में जब जाओगे ना, तो चूंकि वाटर का स्ट्रक्चर जो होता है एंगुलर होता है, तो उसको एंगुलर ही दिखाना पड़ेगा। जैसे आप CH4 कल हम बताए थे, CH4 मीथेन। तो यस सर। जनरली कैसे बनाते हैं? ऐसा सीधा लीनियर बनाते हैं ना, CH इधर H इधर H, हाँ यहाँ पे नीचे H लिखते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में थोड़ा सा ऐसा तिरछा H लिखा था लास्ट वाला, नीचे वाला जो है, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये जो बॉन्ड एंगल है उसको उसी हिसाब से दिखाना पड़ता है। तो वो खैर अभी एडवांस बात है, अभी वो जरूरत नहीं, अभी सीधा दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। यस सर। तो ये सब कुछ है। बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका स्ट्रक्चर हो गया। अभी कोवेलेंट बॉन्डिंग जैसे चूंकि पढ़ना है कार्बन कंपाउंड में, हम लोग इसमें ज्यादा नहीं पढ़े थे। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 2 टाइप का होता है। पहले तो यहाँ पे इसके कुछ प्रॉपर्टी है कोवेलेंट कंपाउंड के, हम लोग इसमें थोड़ा सा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल जो है उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपस में होता है, मतलब जो एलिमेंट आपस में जुड़े, चूंकि छोटे होते हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतना नहीं होता है इन कंपेरिजन टू आयनिक बॉन्ड। लेकिन एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड के बीच में बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो चूंकि जो एलिमेंट आपस में शेयरिंग से जुड़े हुए हैं उनका बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके लिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है कंपेरेटिवली, आसानी से वो मेल्ट हो जाते हैं। और चूंकि शेयरिंग होता है तो उसमें फ्री आयंस होंगे नहीं, सब बता चुके हैं ऑलरेडी। फ्री आयंस होंगे नहीं, तो फ्री आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस नहीं होगा। नहीं होगा। कोवेलेंट कंपाउंड है तो पोलर सॉल्वेंट में भी सोल्यूबल होंगे, और काफी हद तक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी सोल्यूबल होंगे। यानी कि जैसे आप शुगर ले लो, तो शुगर जो है वाटर में भी सोल्यूबल हुआ। वाटर क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है, यानी कि आयोनाइज होने वाला सॉल्वेंट है। और शुगर जो है वो अल्कोहल में भी सोल्यूबल है, यानी कि पोलर सॉल्वेंट में भी सोल्यूबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी सोल्यूबल है। लेकिन कुछ और कोवेलेंट कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, जैसे ऑयल है, केरोसिन है, ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड ही हैं। अब उनको वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, ये सब कुछ प्रॉपर्टी हो गए। अभी हम लोग को पढ़ना है टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हालांकि वो नहीं है 10th क्लास की बुक में। एलोट्रोप आ गया, इसको हम थोड़ा सा बताए थे। पोलर वर्ड का मतलब क्या जानते हो? पोलर, हाँ जी, सब शांत है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। आवाज आ रही है? यस सर।
हम यहाँ यस पे सर। एक ये लिख पेयर ऑफ हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होता है उसका। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या हुआ, और एक दूसरा टाइप होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड है तो कैसे बनता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पोलर का मतलब होता है चार्ज, जहाँ पे चार्ज हो उसको बोलते हैं पोलर नेचर है। तो जब शेयरिंग होगा तो पोलर नेचर आ सकता है। क्वेश्चन समझ में आया मेरा? जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो पोलर नेचर आ सकता है, जैसे ये वाटर है या अमोनिया है या CCl4 है, इसमें पोलर नेचर आ सकता है। नहीं सर। नहीं आना चाहिए क्योंकि वो नो तो सर। शेयरिंग से बना है। लेकिन तब यहीं पे जो टर्म है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसका यूज आता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कि जैसे ये वाटर और ये वाटर आप देख रहे हो, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया, ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, और यहाँ पे एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। उस तरह से इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टर्म का मतलब होता है द कैपेसिटी या कैपेबिलिटी या टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फिर से बोल रहे हैं, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट और पुल द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यानी कि कोई भी एटम में वो टेंडेंसी होती है कि वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, उस टेंडेंसी को, उस स्ट्रेंथ को बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब ये स्ट्रेंथ जिसका ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, और जिसका कम होगा उससे थोड़ा इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा। अब आपका वाटर के केस में क्या होता है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा, ये डॉट डॉट है, और ये ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट हो गया, उस तरह से इधर वाला भी हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है। तो क्या हो गया कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो आपको हाइड्रोजन से दूर हो गए और ऑक्सीजन की तरफ क्लोज हो गए। तो जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, कौन सा चार्ज आएगा किसी एटम पे? अगर किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दी जाए तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। सर पॉजिटिव। निगेटिव, नॉट पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो निगेटिव होगा ना। तो आपको ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली निगेटिव, बहुत ज्यादा नहीं, ये डेल्टा माइनस दिखा रहा है, ये हो गया आपका स्लाइटली निगेटिव चार्ज, और चूंकि दोनों तरफ से आ रहा है तो ये 2 हो गया। और हाइड्रोजन पे क्या होगा कि स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इस हाइड्रोजन पे भी और इस हाइड्रोजन पे भी, है ना। ये 8 नहीं है, ध्यान दोगे, ये डेल्टा है। तो आपको क्या हुआ, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत चार्ज जनरेट हो गया उसमें। अब ये जो कंपाउंड है ये कोवेलेंट कंपाउंड की तरह ही बिहेव करेगा तब तक जब तक कि इसके कांटेक्ट में कोई आयनिक कंपाउंड नहीं आ जाता। जैसे वाटर है तो उसमें चार्ज नहीं है। जैसे आप पढ़े होंगे कि डिस्टिल वाटर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डिस्टिल वाटर क्या है, वो प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर में पोलर तो है लेकिन वो चार्ज, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि खुद से वो चार्ज को शो कर सके या यूज कर सके। लेकिन जब उसमें आप सॉल्ट डाल देते हैं तो जो सॉल्ट है आयनिक कंपाउंड है, तो वो खुद भी डिसोसिएट होता है यानी टूटता है, और वाटर को भी चार्ज में तोड़ता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो वाटर है ये टूट जाता है H+ में और OH- में, यानी एक तरफ से जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है और एक तरफ का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और उससे ओवरऑल निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो ये वाटर कोवेलेंट कंपाउंड होने के बावजूद भी
H+ और OH- आयन में डिसोसिएट हो गया। तो ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम से बने होते हैं, वैसे कोवेलेंट कंपाउंड को बोलते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, और उनके बॉन्ड को बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों बोलते हैं पोलर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण उनमें थोड़ा बहुत चार्ज जनरेट होने की संभावना होती है। और जो सेम एलिमेंट के एटम के बीच में बनेंगे, जैसे कि आप ये H और H का देखे थे कल कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो चूंकि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कभी चार्ज जनरेट नहीं होगा। O डबल बॉन्ड O है, इसमें भी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कभी चार्ज जनरेट नहीं होगा। नाइट्रोजन का बीच में ट्रिपल बॉन्ड जो बनता है N ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसलिए कभी भी इसमें पोलर चार्ज नहीं आएगा। तो इसलिए दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर का डेफिनेशन लिखेंगे, द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और नॉन पोलर में लिखेंगे कि द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया?